Good morning, class 8th. Today we read Human Resources, मानव संसाधन. People are a nation of greatest resource. लोग रिसोर्स नेशंस की ग्रेटेस्ट रिसोर्स है. प्रकृति की देन उसको महत्वपूर्ण बनाती है, लेकिन कब? जब लोग अब फाइंड इट यूज सेल्फ, जब लोग इसको अपने खुद के यूज सेल्फ के लिए यूज करते हैं. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. लोग अपने डिमांड्स और अपनी योग्यता के द्वारा इसको रिसोर्स में चेंज कर देते हैं. इस प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज एक अल्टीमेटम रिसोर्सेज है. स्वस्थ, शिक्षित और मोटिवेटेड लोग इसको डेवलप रिसोर्सेज करके अपनी रिक्वायरमेंट्स इसकी एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार डेवलप कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे दूसरे रिसोर्सेज जो उसके इक्वली नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, द डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्सेस. वो उसको अपने एजुकेशन लेवल, एज और सेक्स के द्वारा अलग कर सकते हैं. उनके नंबर्स और विशेषताएं भी उसको चेंज कर सकती है. गवर्नमेंट इंडिया की जो है उसमें एक मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री क्रिएटेड हो रही है 1985 में. उसका एम होता है इम्प्रूव करना लोगों की स्किल्स, उनकी योग्यताएं. ये शो करता है कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं लोग एज अ रिसोर्स अपनी कंट्री के लिए. सबसे पहला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. द वे इन विच पीपल आर सेपरेट स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. एक ऐसा तरीका जहां पर लोग जो है वो अर्थ सरफेस पर कितने फैले हुए हैं वो जाना जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न से. मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सर्विस. मोर देन 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लिव्स करती है 30% लैंड सरफेस के ऊपर. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का वो वर्ल्ड की एक्सट्रीमली ऊपर नीचे होता रहता है. कुछ एरियाज जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कुछ एरियाज जहां पर कि स्पेयरली पॉपुलेटेड होते हैं. क्राउडेड एरिया साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका. बहुत कम लोग रहते हैं. हाई लैटिट्यूड एरियाज में ट्रॉपिकल डेजर्ट हो गया, हाई माउंटेन्स हो गया, और जो एरिया होते हैं एक्वेटोरियल फॉरेस्ट वहां पर. मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड देन साउथ ऑफ द इक्वेटर. बहुत कम लोग जो होते हैं वो विषुववृत्त जिसको मतलब इक्वेटर बोलते हैं ना, नॉर्थ की तरफ, वहां पर बहुत कम लोग भी रहते हैं और साउथ की तरफ भी रहते हैं. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स. ऑलमोस्ट 3/4 जो है वर्ल्ड के लोग वो लिव करते हैं 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, एशिया और अफ्रीका के अंदर. हम लोग देख सकते हैं चाइना की देखो आप सबसे ज्यादा है 1400 पर, फिर इंडिया है 1200 पर, यूएसए कितना है 200 के अंदर. ये सारी चीजें जो है वो हमें ये बताती है कि कंट्रीज के अंदर कितनी पॉपुलेशन है जो मिलियन के अंदर है. नाउ हम लोग ये देख सकते हैं पिक्चर वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कॉन्टिनेंट्स के द्वारा दी गई है. इसमें जो रेड वाला है वो है लिव इन नॉर्दर्न अमेरिका, जो आप देख सकते हैं वो कितनी कम है. सबसे पहला जो हमारा जो है ग्रीन जो ओशियन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड है, वो बहुत ही कम वहां पर लोग रहते हैं. फिर उसके बाद नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं. फिर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में हम देख सकते हैं उसमें भी कम है. फिर उसके बाद हमारा आता है अफ्रीका के अंदर, हम लोग देख सकते हैं उसे थोड़े और ज्यादा हुए. फिर यूरोप के अंदर, उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ पर लिव कर रहे हैं? एशिया के अंदर. 60% जो वर्ल्ड के पीपल है वो स्टे करते हैं जस्ट 10 कंट्रीज के अंदर. ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल. इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 100 मिलियन पीपल रहते हैं. जैसे अभी हमने देखा ना, सबसे ज्यादा पीपल जो है वो कहाँ पर लिव कर रहे हैं? एशिया के अंदर, है ना. और सबसे कम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर. नाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी होती है? पॉपुलेशन की डेंसिटी जो होती है वहां पर रहने वाले लोगों की एक यूनिट एरिया के अंदर लोगों की रहने वाली जो है नंबर के अंदर डिपेंड करती है. ये नॉर्मली एक्सप्रेस्ड होता है एक पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर. एक एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन की जो होती है वो पूरे वर्ल्ड की 51% पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होती है. साउथ सेंट्रल एशिया हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो फॉलोड किया जाता है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर. एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन की इंडिया के अंदर है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. नाउ इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. इसमें सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर्स में आता है टोपोग्राफी. टोपोग्राफी आप सबको अच्छे से पता है, जो हम लोग 7th में भी पढ़ चुके हैं.
लोग हमेशा प्रिफर करते हैं रहना एक प्लेन्स के अंदर रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेटूज। पठार और पर्वत के अंदर कोई रहना नहीं चाहेगा, सब प्लेन्स के अंदर रहना चाहेंगे। प्लेन्स मतलब वो प्लेन्स नहीं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन्स, बिकॉज ये एरियाज जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटीज के लिए। गंगा प्लेन्स जो है मोस्ट डेंसिली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का, जबकि माउंटेन्स जो है जैसे अंडेज है, अलाप्स है और हिमालयाज ये सेपरेटली पॉपुलेटेड है। नाउ क्लाइमेट, लोग अभी अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट जो बहुत ज्यादा हॉट और बहुत ज्यादा कोल्ड हो, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, पोलार रीजन्स हो गया, रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका का। नाउ इज सॉइल, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती है सुटेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए। अगर सॉइल अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। तो फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो इंडिया के अंदर है, वान ही है, चांगजियान चाइना के अंदर और नील एग्यूपेट के अंदर वो डेंसली पॉपुलेटेड है। वाटर, लोग प्रेफर करते हैं उस एरिया के अंदर रहने जहां पर वाटर, फ्रेश वाटर जो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो रिवर वैलीज जो वर्ल्ड के हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां पर डेजर्ट जो है वो स्पेयर पॉपुलेशन है। नाउ इज मिनरल्स, एरियाज जहां पर मिनरल डिपॉजिट होते हैं वो भी बहुत पॉपुलेटेड होते हैं। डायमंड माइंस जो है साउथ अफ्रीका और डिस्कवरी यानी कि तेल की जो खोज है मिडल ईस्ट के अंदर, तो वहां पर भी लोग जो है वो सेटल होना पसंद करते हैं। नाउ इज सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सामाजिक, एरिया जहां पर बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी होती है वहां पर लोग ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, जैसे दैट इज एग्जांपल इज पुणे। कल्चरल, प्लेसेस जहां पर धार्मिक, धर्म से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे वाराणसी है, जेरूसलम है और वेटिकन सिटी है, ये कुछ एग्जाम्पल है। नाउ इज इकोनॉमिक, आर्थिक, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि रोजगार की सुविधाएं। लार्ज नंबर के जो लोग हैं वहां पर अट्रैक्ट होते हैं एरिया के अंदर। ओसाका है जापान के अंदर, मुंबई इंडिया में, ये दो जो है बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि हर किसी को काम के लिए चीज तो चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, तो सारी चीजें जो है वो जापान और मुंबई जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। नाउ इज पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज रेफर करता है चेंज जो लोग अपने स्पेसिफिक टाइम के दौरान करते हैं। स्पेसिफिक टाइम, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती है, ये तो सबको पता है कि पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होती है, वो घटती और बढ़ती रहती है। इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन एज फिगर वाई, ये हमेशा हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन में चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है जन्म और मरण के कारण, मतलब लोगों का जन्म लेना और मरना। जैसे कि एक एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री का हम लोग अभी तक में देखते हैं 1800 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है, बट स्लोली। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव स्टेडली बट स्लोली, धीरे धीरे जो है वो स्टेडली बढ़ रही है। लार्ज नंबर बेबीज जो है वो बॉर्न होते हैं, बहुत सारे बेबीज जो हम लोग देखते हैं ना, कहते हैं ना कि एक एक मिनट में पता नहीं कितने सारे बेबी का जन्म होता है, लेकिन उसी के साथ जो वो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। ये दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, सफिशियंट फूड जो अवेलेबल नहीं होता है लोगों के लिए, फार्मर्स एबल नहीं होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फूड रिक्वायरमेंट्स सारी लोगों के लिए। उसका रिजल्ट ये होता है कि टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन जो होती है वो लो हो जाती है। 1804 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। 150 ईयर्स लेटर, 150 ईयर्स बाद में 1959 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 3 मिलियन तक पहुंच गई थी। ये अक्सर हम दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, इसको जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहा जाता है। 1999 में 40 ईयर्स बाद में पॉपुलेशन डबल हो गई थी 6 बिलियन तक। इसका मेन रीजन था कि वहां पर जो फूड सप्लायर्स और जो मेडिसिन जो थी और जो डेथ्स जो थी वो रिड्यूस हो रही थी, जबकि जो बर्थ जो थी, मतलब जो जन्म जो ले रहे थे वो हाई जा रही थी। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, बर्थ जो होती है उसको बर्थ रेट के लिए यूज में मेजर किया जाता है। दैट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जो लोग हैं उसको बर्थ रेट में कंसीडर किया जाता है। और दैट जो है वो उसको दैट रेट के अंदर मेजर किया जाता है। दैट इज द नंबर ऑफ दैट्स पर 1000 पीपल। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मूवमेंट करना लोगों का, तो ये भी एक चीज होती है ना कि कहीं पर जो पॉपुलेशन बढ़ती और घटती रहती है। बर्थ और डेथ्स जो है वो नेचुरल कॉजेज होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, तो सबको पता है जन्म लेना और मरना किसी के भी हाथ पे नहीं है, तो इसी वजह से पॉपुलेशन जो है वो चेंज भी होती है। डिफरेंस जो होता है बर्थ
और डेथ रेट का कंट्री के अंदर उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। नेचुरल मतलब इस पे जो है ये किसी मनुष्य द्वारा बनाया क्या नहीं, बल्कि एक नेचुरल चीज है, कोई भी जन्म लेता है कोई भी मरता है। माइग्रेशन एक दूसरा वे है जहां पर पॉपुलेशन साइज जो है वो चेंजेस होती है एक कंट्री के अंदर। दो कंट्रियों में मिलाकर अगर हम लोग देखा जाए कंपैरिजन करके, तो इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो आर पीपल हु लिव अ कंट्री, ऐसे लोग जो कंट्री छोड़ रहे हैं। और इमिग्रेशन आर दोज हु अराइव इन कंट्री, यानी कि एक देश के अंदर पहुंचना, और एक हो गया देश को छोड़ना। तो देश को छोड़ना जो होता है वो हो गया इमिग्रेटन, और देश के अंदर जो अराइव करना वो हो गया इमिग्रेटन। ठीक है, ये हो गया इमिग्रेंट्स। कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो होती है वो गेन कर रही है नंबर माइग्रेशन के द्वारा और इमिग्रेशन के द्वारा। सूडान एक एग्जाम्पल है कंट्री का जहां पर एक्सपीरियंस हो रही है लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर्स ड्यू टू आउट माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। ओके, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है डेथ रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर हम सेकंड पिक्चर में देखते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है डेथ रेट की, बर्थ रेट जो है डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट। डेथ रेट हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट जो बहुत कम है, तो इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन जो वो डिक्रीज होगी। ओके, आपके कोर्स में यहाँ तक ही, इससे आगे नहीं है, तो हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे। आपकी 3 लाइंस जो बच गई है। जनरल ट्रेंड जो इंटरनेशनल माइग्रेशन का है वो लेस डेवलपमेंट नेशन है जो मोर डेवलपमेंट नेशन की सर्च में बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities। हम लोग देखते हैं कि कई लोग जो गांव से शहर की तरफ आते हैं, किस लिए आते हैं, एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, शिक्षा की तलाश में और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। ओके, टिल देन थैंक यू।